वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सम्माननीय संचालक महोदय, आपने कहा कि जहां पे संत प्रवृत्ति के प्राणियों का आगमन होता है वहां तमाम प्रकार की रिक्तता, मूढ़ता, अल्पज्ञता, हीनता, मलिनता, विक्षोभ, भ्रम और कुंठा, दैन्य दारिद्र्य का समापन होता है। उससे भी बड़ा भारी पुण्य होता है जहाँ पूरे संत प्रवृत्ति, संत माने कोई भेष नहीं होता है, कोई वाहे उसको स्वरूप से पहचान भी नहीं सकते। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। संत का जीवन जो है, मुझे लगता है कि इस समय आदरणीय व्यास जी को छोड़ के जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि वो तो परम संत है, क्योंकि उनके समुद्र सुकट से जिन ज्ञान गंगा, अध्यात्म गंगा, शब्दों की गंगा, अक्षरों की गंगा, भावों की गंगा, भजनों की गंगा और उसे उसके आनंद और रसों की गंगा का प्रवाह हो रहा है। परंतु व्यास जी को हम अपने श्रेणी में नहीं उनको गिनते हैं, परंतु आप लोग भी संत से कम नहीं हैं, क्योंकि संत नाम प्रवृत्ति का होता है, स्वभाव का होता है। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दे। जिसे जूही, चंपा, चमेली, रात रानी, सदा सुहागन, हर श्रृंगार, कमल, कुमुदनी, विष्णुकांता, ब्रह्म कमल, नील कमल, विभिन्न प्रकार के पुष्पों को आप स्पर्श करिए तो हथेली बार बार, बहुत बार, कई बार और देर तक सुगंधित रहती है। उसी प्रकार से संत प्रवृत्ति जब जीवन में आता है तो हमारे जीवन में हमारे मन के विचार को, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे व्यवहार को, हमारे निहार को, हमारे आहार को बदल देते हैं। आज भी मैं प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है बाणेश्वर मंदिर में, वहीं से आ रहा हूँ। सुबह गया था, समापन था उनका, तो उनके सुपुत्र ने वहां पे कार्यक्रम शुरू किया है, तो उनका इच्छा थी कि समापन हम लोग करें, कि जैसे आज भी यहाँ से समापन है। तो हम लोग वहीं सुबह गए तो देखा कि हजारों हजार महिलाएं, तो मुझे वो धक्के खा के रात में दुख और तकलीफ और पीड़ा सहन करके रात रात भर पांडाल में पड़ी हुई। मैंने पूछा कहाँ से पधारी माता जी? किसी ने कहा मैं जालौन से आई हूँ, किसी ने कहा मैं सदर फतेहपुर से आई हूँ, किसी ने कहा मैं महाराज जौनपुर से आई हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पुरुष नाम मात्र की, परंतु माताओं की जो संख्या है वो अत्यधिक है, क्योंकि नास्ति मात समम छाया। जब मैंने इस सूत्र को पढ़ा तो मैंने सोचा कि आखिर माँ के विषय में इतनी भूरी भूरी प्रशंसा क्यों गाई गई है। विभिन्न धर्म शास्त्र, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, विभिन्न धर्म ग्रंथों में मातृ शक्ति की सम्मान में अत्यधिक लेखन पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों के सम्मान में इतना नहीं गाया गया है। यस्ते नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवतः। जिस घर में, गली में, गांव में, मोहल्ले में, ब्लॉक और जनपद और प्रदेश और जिस देश में